महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण के अध्याय में कई कहानियां और प्रतीकात्मक अर्थ छिपे हुए हैं। जैसे कि चीरहरण के समय श्री कृष्ण इतनी देर से क्यों आए, द्रौपदी की साड़ी से जुड़ा कौन सा कर्ज श्री कृष्ण पर था, और द्रौपदी की साड़ी इतनी लंबी कैसे हो गई। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब कई किस्से और मर्म में लिए हुए हैं। तो चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, डिवाइन हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। महाभारत की कहानी में द्रौपदी का चीरहरण एक ऐसा अध्याय है जो बेहद आलोचनात्मक है, लेकिन इसमें भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी को लेकर एक ऐसा दृष्टिकोण भी दिया गया है जो एक भगवान और भक्त के अनोखे रिश्तों को बयान करता है। महाभारत अनेक अद्भुत और रोमांचक घटनाओं का संग्रह है। इनमें से एक ऐसी घटना है जिसने द्रौपदी की साड़ी को अनंत बना दिया। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी यह घटना एक भगवान और भक्त के रिश्ते को कैसे दिखलाती है। जब युधिष्ठिर द्रौपदी को दांव में हार गए और दुशासन द्रौपदी को बाल से पकड़कर घसीटते हुए लाकर सभा में उसका अपमान कर रहा था, तो द्रौपदी ने सभा में बैठे सभी बड़े बुजुर्गों से मदद की गुहार लगाई। लेकिन भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता और महान लोग भी अन्याय होते देख मुंह झुकाए बैठे रहे। जब दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी को खींचना शुरू किया तो द्रौपदी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी अपनी लाज बचाने के लिए। लेकिन जब वह सफल नहीं हो रही तो उसने श्री कृष्ण को पुकारना शुरू किया। वह पूरे विश्वास और आत्मसमर्पण के साथ श्री कृष्ण को गुहार लगाती रही और उसे यकीन था कि कृष्ण अवश्य आएंगे। जब द्रौपदी ने अपनी आखिरी आशा के साथ भगवान कृष्ण की शरण ली तो भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की प्रार्थना का उत्तर दिया और उसकी साड़ी को अनंत बना दिया। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचता गया, लेकिन साड़ी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अंततः दुशासन थककर बेहोश हो गया। यह घटना भले एक चमत्कार की कहानी लगती हो, लेकिन यह हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि एक सच्चे भक्त और भगवान का रिश्ता कितना अनोखा होता है। जब कोई व्यक्ति निराशा में हो और सब कुछ खो दे, तब भी ईश्वर की कृपा से उसे आशा मिल सकती है। द्रौपदी की साड़ी की कहानी इस बात को दर्शाती है कि पूरे विश्वास और आत्मसमर्पण के साथ ईश्वर की शरण में जाने वाले व्यक्ति की रक्षा हमेशा होती है। श्री कृष्ण लाज बचाने तब तक नहीं आए जब तक द्रौपदी ने पूरी आस्था के साथ श्री कृष्ण को खुद को सौंप नहीं दिया और यह सोचना शुरू नहीं किया कि अब जो कुछ भी है प्रभु तुम्हारे हाथ में है। अगर पौराणिक कथा की बात करें तो कहते हैं कि श्री कृष्ण द्वारा द्रौपदी की लाज बचाने के पीछे दो कारण थे। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को जान पहचान होने के कारण कोई लाभ नहीं दिया था, बल्कि द्रौपदी को उसके ही दो पुण्य कर्मों के फल स्वरूप यह मदद की थी कि उसकी साड़ी अनंत जितनी लंबाई हो गई थी। पहला पुण्य कर्म यह था कि एक बार द्रौपदी गंगा में स्नान कर रही थी। उसी समय एक साधु वहां स्नान करने आया। स्नान करते समय साधु की लंगोट पानी में बह गई। वह इस अवस्था में कहीं भी नहीं जा सकता था, इसलिए वह एक झाड़ी के पीछे छिप गया। द्रौपदी ने जब साधु की इस तरह झाड़ी में छिपने का कारण जाना तो उसने अपने साड़ी से लंगोट के बराबर कोना फाड़कर उस साधु को दे दिया, जिससे उसने प्रसन्न होकर द्रौपदी को आशीर्वाद दिया। दूसरी कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया तो सुदर्शन चक्र से उनकी अंगुली कट गई और रक्त बहने लगा। यह देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांधी थी। श्री कृष्ण पर यह एक कर्ज के समान था और उन्होंने इसके लिए द्रौपदी से यह कहा था कि एक दिन अवश्य तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूंगा। इन्हीं कर्मों का परिणाम था द्रौपदी की अनंत रूप से लंबी साड़ी। तो दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी है कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम अगला वीडियो लाएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, फिर से मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।